नमस्कार, हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शिमला में इन्वेस्टर्स मीट शुरू, मुख्यमंत्री सुक्खू बोले निवेश से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ओपीएस बहाली के लिए बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने दी 21 जून तक की मोहलत। पेपर लीक मामला, पूर्व सचिव के चालक की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, एसआईटी ने की तैयारी। अब प्लास्टिक प्रदूषण भी बन रहा मानसिक तनाव और थकावट का कारण, लगातार बढ़ रहे मामले। सीएम सुक्खू बोले हिमाचल में स्थापित होगा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। पहली बार शिकारी देवी तक पहुंची एचआरटीसी की बस, श्रद्धालुओं के लिए राहत। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न कारणों से अटकी पड़ी 31,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए शिमला में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को शुरू हो गई है। इसका आयोजन औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पहले दिन उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समझौता ज्ञापनों को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ऊर्जा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन विभाग से संबंधित परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली के लिए 21 जून तक की मोहलत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल न होने पर कर्मचारी यूनियन बिफर गई है। इस बाबत प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर यूनियन ने चेतावनी दी है कि 21 जून तक अगर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने को फिर विवश होंगे। मुख्यमंत्री की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने 25 मई को बोर्ड मुख्यालय कमिटी की बैठक शिमला के बाहर प्रदर्शन किया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने धर्मशाला दौरे के दौरान मामले में हस्तक्षेप करते हुए 2 कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि अप्रैल और मई के वेतन से पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों ने 28 मई को आयोजित हुई आभार रैली के बाद इस माह के वेतन को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बोर्ड प्रबंधन इस मामले पर लचर कार्यप्रणाली अपना रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 21 जून तक ओपीएस बहाली को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो बोर्ड कर्मी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर के बाद अब उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी ने जाल बिछा दिया है। पूर्व सचिव शुरू से एसआईटी के निशाने पर रहा है। हर बार वो अपने गुनाह को छिपाने का प्रयास करता रहा। यही वजह है कि बिना मामला दर्ज हुए ही वो एक बार प्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा चुका था। इस बार उसका एसआईटी से बचना मुश्किल है। एसआईटी ने करीब 5 माह की लंबी जांच पड़ताल के बाद चालक को पोस्ट कोड 817 JOAIT पेपर लीक मामले में नामजद किया है। एसआईटी के पास पुख्ता सबूत है कि वाहन चालक की पेपर लीक मामले में पूरी भूमिका रही है। यह वाहन चालक JOAIT भर्ती में खुद भी अभ्यर्थी रहा है। सोमवार को एसआईटी ने पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, उसके वाहन चालक, निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, 2 चपरासियों मदन लाल और किशोरी लाल और दलाल संजीव कुमार समेत 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब इस मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के बाद अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उमा आजाद, दलाल संजीव कुमार और दोनों चपरासी न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू हो गई है। उधर एसपी विजिलेंस राहुल नाथ ने कहा कि पोस्ट कोड 817 JOAIT पेपर लीक मामले में जल्द ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्लास्टिक प्रदूषण भी अब मानसिक तनाव, थकावट और निद्रा का कारण बनता जा रहा है। इसका खुलासा जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में हुआ है। इसमें बताया गया कि प्लास्टिक प्रदूषण से पीड़ित लोग अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगामी दिनों में अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम न हुआ तो अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। यही नहीं, खुले में फेंकने वाले प्लास्टिक से भी लोगों को नुकसान हो रहा है। ये प्लास्टिक मृदा में मिलकर सब्जी और फलों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। इससे कैंसर समेत अन्य बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। यह अदृश्य मानव शत्रु जानलेवा साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इन मामलों को लेकर काफी चिंतित है। गौर रहे कि प्लास्टिक पर्यावरण को अधिक प्रदूषित कर रहा है।
वर्तमान में प्लास्टिक के हर कहीं फेंकने और जलाने से आंखों में जलन समेत कई बीमारियां हो रही हैं। वहीं सांस के रोगी भी बढ़ने लग गए हैं। इसी के साथ अन्य गंभीर बीमारियों का खुलासा भी प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला सोलन के उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों के हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों को सुविधा देने के लिए सरकार ने एक समर्पित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित करने की योजना बनाई है। ये ब्यूरो निवेशकों को एक तय समय सीमा के भीतर एक ही मंच पर ही सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की सुविधा देगा। ये ब्यूरो जरूरी विलंब के कारण राज्य के साथ निवेशकों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाएगा। बैठक के दौरान 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर विशेष बल दे रही है। सरकार सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाएगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को अपनाने पर बल दिया। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार, नए हेलीपोर्ट के निर्माण, सड़क और रेल कनेक्टिविटी में सुधार को प्राथमिकता दे रही है। कहा कि सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने निवेशकों को पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि लंबित निवेश परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री ने उद्योग जगत से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जंजैहली स्थित शिकारी माता के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं को परिवहन निगम सुंदरनगर ने बड़ा तोहफा दिया है। सुंदरनगर डिपो के जंजैहली हरिद्वार बस रूट का माता शिकारी देवी तक विस्तार कर दिया गया है। बुधवार सुबह सुंदरनगर बस अड्डे से 5:10 पर पहली बार शिकारी देवी के लिए बस रवाना हुई। पहले दिन बस में करीब 25 यात्रियों ने सफर किया। ये बस सेवा सुंदरनगर के सुबह 5 बजे रवाना होगी और नेर चौक में 5 बजे, चैल चौक में 6 बजे और जंजैहली में 9:15 पर पहुंचेगी। यहां से शिकारी देवी के लिए निकलेगी। बस सेवा माता शिकारी देवी स्थल पर 3 घंटे के ठहराव के बाद जंजैहली सुंदरनगर हरिद्वार के लिए रवाना होगी। सुंदरनगर से माता शिकारी देवी तक एक तरफ का किराया 214 रुपए होगा। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। बच्चे का निजी से सरकारी स्कूल में दाखिला कराओ, 1100 रुपए इनाम पाओ। 7 महीने बाद 13,050 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा बहाल, पर्यटक जल्द। गैंगस्टर दिलप्रीत 1 दिन के रिमांड पर। में 14 जून और घुमारवीं में 15 जून को कैंपस साक्षात्कार का आयोजन।